हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश और तूफान शुरू हो चुका है। अलग अलग जगहों से भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड की तस्वीरें डराने लगी हैं। मंडी के गोहर मार्ग पर मलबा गिरने से ट्रैफिक प्रभावित हुआ तो रामपुर के किन्नौर में जिले में बाढ़ से कई घरों को नुकसान हुआ। बाढ़ और पानी के कारण कई घरों को नुकसान पहुंच गया। सांगला की बात करें तो वहां बस स्टैंड के पास ब्रिज गिर गया, बेली ब्रिज गिर गया। प्रशासन तो कई दावे कर रहा है कि हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन मलबा गिर रहा है। और पहाड़ आमतौर पर बरसातों में, अब से 15 दिन पहले जो पहाड़ में टूरिस्ट से भरे हुए थे, लोग पहुंच रहे थे गर्मी से निजात पाने के लिए, तो एकाएक जब बारिश आ जाती है तो इलाके भी खाली हो जाते हैं और एक दर्द भरी तस्वीरें और ऐसी खतरनाक तस्वीरें सामने आने लगती हैं। पहाड़ पर रहना कोई खतरे से खाली नहीं, ये तस्वीरें दिखाती हैं किस तरीके से पहाड़ दरक रहे हैं। इस वक्त हिमाचल प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहां पर लगातार बारिशें नहीं हो रही हैं। हम बात करें मनाली की, शिमला की, धर्मशाला, चंबा, कुल्लू, किन्नौर, कांगड़ा, हर जगह पर बारिश हो रही है। यहाँ तक कि मैदानी इलाके, अगर ऊना की बात कर लें, हम बिलासपुर के कुछ इलाके आनंदपुर साहिब के साथ जो लगते हैं उनकी बात कर लें, वहाँ पर भी लगातार बारिश हो रही हैं। और जहाँ पर 4 लेन के कार्य हुए हैं वहाँ पर तो खतरा और भी ज़्यादा मंडराने लग जाता है, क्योंकि पानी के साथ साथ पहाड़ भी दरकने का खतरा जो है बढ़ जाता है। तस्वीरें कई सामने आ रही हैं, कहीं पत्थर गिर रहे हैं तो कहीं मलबा गिर रहा है और कहीं नदियां इतनी उफान पर आ रही हैं। किन्नौर की बात करें तो वहां पर नदियां इतनी उफान पर आए कि आसपास नदी घर जो थे वहां पर मलबा भर गया। और मलबा पिछली बार की अभी तबाही लोग भूले नहीं थे, पिछली बार की तबाही के जख्म अभी हरे हैं कि नई तबाही यहां पर आना शुरू हो गई है। सड़क से मलबा हटाने में प्रशासन जरूर जुटा है, लेकिन तस्वीरें एक हो तो कोई बात करे। अभी तो बरसात की शुरुआत हुई है, अभी जब पीक पर बरसात जाएगी करीब 10 से 15 दिन बाद, तब और भी हालात खराब हो सकते हैं। बड़े NH जो रोड है वहां को तो क्लियर कर लिया जाता है, वहां पर JCB लगते हैं, लेकिन जो छोटे रोड हैं वहां की हालत और खराब है। मंडी के करसोग उपमंडल की ग्राम पंचायत बिंदला में बरसात के मौसम के दौरान स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर चिंता सामने आई है। दरअसल सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने से यहां रोजाना बच्चों की जान जोखिम में डालकर उन्हें स्कूल जाना पड़ रहा है। इस पूरी स्थिति का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि नदी का पानी ऊपर तक पहुंचकर सड़क पर आ गया है। इसके बावजूद छोटे छोटे स्कूली बच्चे इसी रास्ते से होकर के अपने स्कूल की ओर जाते नजर आ रहे हैं। बरसात के चलते सतलुज नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे हर किसी संभावित हादसे का खतरा बना हुआ है। और ऐसे हालात में देखकर अभिभावकों के मन में भी डर बैठा हुआ है। उनका आरोप है कि इस समस्या की जानकारी कई बार संबंधित विभागों को दी चुकी है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। इसके साथ ही चिंता के चलते अभिभावक ने बच्चों को जोखिम भरे सफर का वीडियो जो बनाया, अब देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे और बिल्कुल साथ में सतलुज नदी है, और ये सतलुज नदी ही है जो रास्ते तक आ चुके हैं। और अगले 2-3 दिन और बारिश रही तो शायद इस रास्ते पर बच्चे चल रहे हैं, इस रास्ते पर चल भी ना सके। और ये और भी जब बहुत भयावह हो जाता है, जब बच्चे सुबह अगर स्कूल जाएं और पूरा दिन बारिश हो सकता है शाम को इस रास्ते से वो वापस भी ना पहुंच पाए, क्योंकि पानी, और खुदा ना खास्ता कि कहीं इस जल की चपेट में कोई बच्चा आ जाए या अभिभावक आ जाए तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो प्रशासन को कई इस वीडियो को देखे तो लोग यही कह रहे हैं कि या तो स्कूल बंद करा दिया जाए क्योंकि छुट्टियां अभी घोषित की जा सकती हैं, या कोई और रास्ता वहां पर दिया जाए। तो पौंटा साहिब से गुम्मा राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर खजियार के पास पहाड़ का हिस्सा भर कर गिर गया। गनीमत यह रही कि जब हादसा हुआ तो उस समय वहां से कोई नहीं गुजर रहा था। स्थिति को देखते हुए पहले ही दोनों तरफ के वाहनों को रोक दिया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ ऐसे स्थान पर टूटा जहां से एक लिंक रोड भी जुड़ता है, जो कई पंचायतों को जोड़ता है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और PWD सड़क से लगते इस हिस्से पर पिछले लंबे समय से अवैध खनन चल रहा है। यहां पर मशीन और विस्फोटक से पहाड़ को तोड़ा जा रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि भारी भरकम मशीनों से काम और विस्फोटकों से पहाड़ तोड़ने के चलते ये हिस्सा काफी नाजुक हो गया है। पहली बारिश में पहाड़ का बड़ा हिस्सा सड़क पर आकर गिर गया है। हैरानी की बात यह है कि खनन विभाग सहित तमाम जिम्मेदार विभागों ने यहां अवैध खनन रोकने का प्रयास तक नहीं किया, जबकि इस हिस्से में अवैध खनन को लेकर बार बार शिकायतें भी होती रही हैं। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि चट्टानें गिरने के बावजूद
यहाँ खतरा बरकरार है। तस्वीरें, डरावनी तस्वीरें जिन्हें कह सकते हैं। पत्थर, अभी तो शुरुआती बारिशें हैं और इन्हीं में इतने बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं आसपास, क्योंकि ड्रिलिंग का काम है, विस्फोट किए जाते हैं जिससे कि आसपास के पहाड़ भी दरकते हैं। दूसरा, अवैध खनन, पत्थर को जो बेचा जाता है अवैध खनन करके, वो माफिया भी कार्य कर रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं। और इस आरोपों के बीच देख सकते हैं कि किसी दूर से राहगीर ने जो वीडियो बनाया, किस तरीके से पहाड़ एकाएक गिर गया। हालांकि गनीमत ये थी कि रास्ते को खतरे को भांपते हुए पहले ही बंद कर दिया गया था। अगर रोड बंद नहीं किया होता तो कई वाहन इसकी चपेट में आ सकते थे। और ये जिस तरीके से पहाड़ दरका है, ये दर्शा रहा है कि और बारिशें अगर हुई या और इस तरीके के विस्फोटक हुए तो आने वाले दिनों में ये पहाड़ और भी दरक सकता है। क्योंकि आमतौर पर कोई पहाड़ जब दरकना शुरू हुए तो आसानी से वो बंद नहीं होता लगातार, क्योंकि नीचे से उसका बेस कमज़ोर होने लगता है। क्योंकि ये पहाड़ अपने आप में एक लेवल पर खड़े होते हैं, उनमें कटाव जब होता है तो पूरे तरीके से बरसात के पानी के साथ मिलकर भूस्खलन बन जाता है। तो हिमाचल में लगातार हो रही बारिश के बीच शनिवार को शिमला के रिझाना में भारी भूस्खलन की घटना सामने आई है। रिझाना में पहाड़ी से अचानक भूस्खलन हुआ जिससे चट्टानें, बोल्डर और मलबा सड़क किनारे आ गिरा। भूस्खलन के दौरान मौके पर खड़े 2 वाहन मलबे की चपेट में आ गए और दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। राहत की बात यह रही कि घटना के समय वाहनों में कोई भी वहां मौजूद नहीं था, जिससे किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। बारिश के कारण पहाड़ियां लगातार दरक रही हैं। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही से बचने की अपील की है। ये तस्वीरें अब आम होने वाली हैं आने वाले दिनों में। यही इसलिए कहा जाता है कि जो कोई कच्ची पहाड़ी लगती है या लगता है कोई खतरा है, वहाँ गाड़ी भी पार्क ना की जाए। क्योंकि आमतौर पर लोग क्योंकि सड़कों के किनारे गाड़ियाँ पार्क करते हैं और रात को बारिश हुई या सुबह बारिश हुई तो उसके बाद सारा मलबा ही नीचे गाड़ियों में गिर जाता है। जैसे कि पहाड़ पे नीचे 2 गाड़ियां हैं, ये फंस चुकी हैं। गनीमत ये थी कि इसमें कोई था नहीं, अगर आमतौर पे कोई इसमें होता तो जान की आफत भी आ सकती थी। तो इसीलिए लोगों को भूस्खलन के दौरान संभावित क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही और सतर्क रहने की अपील की गई है। तो शिमला में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। रामनगर में पुराना मकान ढह गया, लेकिन एक बड़ा हादसा टल गया। क्योंकि जनजीवन प्रभावित मकान लंबे समय से खाली होने के कारण कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। हादसे के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल जरूर है। स्थानीय लोग बारिश के बीच सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। प्रशासन से प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता के साथ निगरानी बढ़ाने की मांग की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि शिमला के जिले में ये एक पुराना मकान था। हालांकि मकान खाली करा लिया गया था, लेकिन अब इस बरसात को झेल नहीं पाया। शुरुआती बरसात थी और शुरुआती बरसात में ही इस तरीके से ये मकान भर करके नीचे गिर गया। वहीं रामपुर की ही बात करें, रामपुर के कई पंचायतों का संपर्क टूट चुका है, जबकि ग्रामीण सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। हालात ऐसे हैं कि लोगों को जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही है। रामपुर उपमंडल में लगातार हो रही बारिश के कारण गानवी खड्ड का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते जगोरी, क्याओ एवं कूट सहित आसपास की पंचायतों का संपर्क बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया है। खड्ड में तेज बहाव के चलते लोगों को तो आने जाने में परेशानी हो ही रही है, लेकिन एक संपर्क जो एक सड़क के तौर पर था वो कट चुका है। रोजमर्रा के कार्य प्रभावित हो रहे हैं और कशाप पाट की सड़क भी बारिश से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क पर जगह जगह मलबा और कटाव होने के वाहनों का आवाजाही मुश्किल हो गई है। प्रशासन की मदद का इंतजार करने के बजाय स्थानीय ग्रामीण अब खुद ही सड़क को बहाल करने में जुट गए हैं, ताकि क्षेत्र के लोगों की आवाजाही फिर से सुचारू हो सके। वहीं रामपुर की ही बात करेंगे। रामपुर उपमंडल की जाघोरी पंचायत में मार्ग ध्वस्त होने के बाद ग्रामीणों ने मोर्चा संभाल लिया है। गांव का संपर्क टूटने से लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ग्रामीणों ने पेड़ों की टहनियों, लकड़ियों और बल्लियों से मदद के लिए अस्थायी लेकिन खतरनाक रास्ता भी तैयार कर लिया है, ताकि लोगों की आवाजाही किसी तरीके से जारी रहे। इस काम में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी जान जोखिम में डालकर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के कस्बे तक पहुंचकर राशन, दवाइयां और अन्य सामान लाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि गांव
में दुकानें कम है, दूसरे कस्बे जाना है, कोई बीमार है, किसी को कहीं दूसरी जगह जाना है, कोई इस गांव में आया उसको वापस जाना है, तो ऐसे कई लोग हैं जो इन सब मजबूरियों के चलते जोखिमपूर्ण पैदल रास्ता ही इकलौता बचा है। और ये कोई रास्ता नहीं कहा जा सकता, एक पेड़ कोई टूटा हुआ था उसकी टहनी रख दी गई है जिससे लोग जा रहे हैं। अब ये भी कोई भरोसा नहीं है कि टहनी कितने दिन ये कारगर हो और कब तक चले, और किसी का पैर फिसल कर टहनी का अगर नीचे गिर गया तो कितनी बड़ा हादसा हो सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। डरोगे नहीं तो नहीं गिरोगे, अगर डरोगे तो गिर जाओगे।